మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, यादव షేర్ से थे। చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, तो जैसा कि रेगुलर हम नोटिफिकेशन चेक आपको करा रहे थे, बेल बटन में प्रेस చేయండి। उसके अंतर्गत हम 82 क्वेश्चंस कर चुके थे और आज बारी है 83 to 100 पहुंचने की। तो ये हमारा पार्ट नंबर जो होगा दोस्तों वो होगा 8। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8 होगा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे पिछला क्वेश्चन जो 82 था हमारा, उसी बेस पे हमारे 83 होगा। बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर 30%। ठीक है, मनोरंजन और परिवहन पे 40% 30% मेडिकल खर्च करता है। तो इन सब के बाद उसके पास कितना बचता है? 8775 रुपये बचता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल हमें बताना है। ठीक है, करना कुछ नहीं, आपको देखिए इमेजिन करिए बस। 100 है टोटल, जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पे, कितना? 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 35%। श्योर, ये हमारा हो गया 35%। अब बोल रहा है कि बची हुई आय का 40%। बचा कितना? 65 ही बचा ना, ये टोटल 35 खर्च कर दिया दोस्तों, बचा 65। अब देखिए 65 का 40% मनोरंजन और परिवहन। ठीक है, 40% मनोरंजन और परिवहन। ठीक है, 40% मनोरंजन और परिवहन पर खर्च करता है, 30% मेडिकल पर खर्च करता है। तो 40, 30, 70 और बचा कितना? इसका 30%। तो कितना बचा रहा है? 8775। और हो गया आसान सवाल। अब 30, 65 का, किसका? 65 का 30% ही बच रहा था ना, वो किसके बराबर था? 8775 के। तो पहले यहाँ कटा लेंगे। ठीक है, 5 से कटाएंगे तो 13 और 5 से कटाएंगे तो 2 बार। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, हमें 100% निकालना है। तो 100% निकाल लेंगे तो 8775 बटे में आएंगे तो 13 गुणे 3 गुणे 2, ये नीचे जाएगा, और गुणे 100। दोस्तों यदि इसे आप कटाते हैं तो कुछ गलती हुई है? नहीं, ठीक है। ऐसे करेंगे, यदि 65 का 30% बराबर 8775, तो 65 से आपने 0 कटा दिया 5। अगर आप 5 से कटाते हैं तो 5 दूनी की 10 और 5 से कटाएंगे तो 13। ठीक है, श्योर। अब देखिए आगे करेंगे यदि इसे, तो आप अगर सॉल्व करते हैं इसे दोस्तों, तो जो आपका आंसर आएगा वो 45,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कटाएंगे तो आप कटा सकते हैं इसे। ठीक है, वैसे आंसर हमारा 45,000। इस क्वेश्चन में 34 की बारी आती है दोस्तों। ठीक है, 34 बोल रहा है। क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों, और रेलवे वगैरह में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेल पास वाले। विद्यार्थी की क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पे फेल पास वाला भी होता है। 30% अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ज्ञात करें कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, 60% विद्यार्थी की क्लास है। टोटल कितने की है? 60% की ही क्लास है, 100% नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। 100 मान लीजिए टोटल, उसका 60% मतलब 60 क्लास का हम हिसाब बस कर रहे हैं, 60 बच्चों का। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि 30% छात्र केवल इंग्लिश बोलते हैं। चलिए, 30% छात्र मतलब कि 60 का यदि 30% निकालेंगे तो 6 18 छात्र केवल क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। श्योर। अब देखिए, अब बोल रहा है कि 20% केवल हिंदी, तो 20% हिंदी। तो आप यदि निकालेंगे यहाँ पे 60 का 20%, तो 6 दूनी के क्या हो जाएगा? 12 छात्र क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं, और दोनों भाषाएं, सॉरी दोस्तों, और बाकी, ठीक है, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है,
तो समझ करिए कि इंग्लिश हमारा 18 छात्र बोल रहे थे और हमारा हिंदी कितना बोल रहे थे, 12 छात्र बोल रहे थे। तो मतलब कितना हो गया, 30 छात्र। और टोटल 60 छात्र थे, 30 छात्र दोनों मिलके बोल रहे हैं, तो फिक्स है कि 30 मतलब 50% यहाँ होंगे। 30 में से 50 के बाद 50 अर्थात 60 का 30%, 50% निकालेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों इंग्लिश और प्लस हिंदी बोलने वाले कितने हो गए दोस्तों, 30 हो गए। तो पूछा है कि ज्ञात करें कि हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी बोल सकते हैं वो छात्र आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ से दोस्तों हिंदी कितना बोला, 12, और यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, तो हिंदी बोल सकते हैं, तो 12 और 30 कितना हो गया दोस्तों, 42 छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि 60% टोटल बच्चे ही थे, उसमें से 30% मतलब 18 छात्र इंग्लिश बोल रहे थे और 20% मतलब 12 छात्र हिंदी बोल रहे थे, और बाकी शेष तो 12-18 टोटल 60 बच्चों का रूम था। उसमें से क्या हुआ कि अगर हमारे पास 30 छात्र दोनों मिलके तो बचे 30 दोनों सब्जेक्ट बोल रखते थे। बोल रहा था हिंदी, तो यहाँ से 12 हिंदी और दोनों बोलने वाले के 30, तो इसमें भी हिंदी बोले, टोटल 42 हो गया। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अभी फेल पास की हमने जिक्र किया था पिछले क्वेश्चन में कुछ। तो देखिए, एक परीक्षा में 65% छात्र मैथ में पास हुए। कितने, 65% मैथ में। 48% छात्र फिजिक्स में, भौतिकी मतलब फिजिक्स, 48% फिजिक्स में। ठीक है दोस्तों, और दोनों में पास कितने हुए, 30%। ये भी पास, ये भी पास और ये भी पास। तो दोस्तों यदि तीनों कंडीशन हमारी पास की दे देता है तो क्वेश्चंस इससे आसान ऐसे पैटर्न में आ ही नहीं सकता। ठीक है, यदि दोनों तीनों पास देता है, अगर दोस्तों इसमें से 2 पास देता है, 1 फेल दे देता, मान लीजिए दे देता कि इतने पास हुए इतने पास हुए, 30% फेल हो गए, तो हम इसे पास में कन्वर्ट करते। 30% यदि फेल होते तो पास कितने होते, 70%। तो यहाँ 70 पास करके टोटल हम पास में कर देते। अगर किसी तीनों को हमें एक पैटर्न में बदलना होता है तो यहाँ बदलना ही नहीं है, पास सारे हैं। तो देखिए करना क्या होता है, मैथ प्लस हिंदी, अब बोल रहा है कि कितने % विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। फेल हमें बताना है। ठीक है, तो मैथ प्लस हिंदी जोड़ के और माइनस बोथ वाले को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। देखिए, तो 65 और प्लस 48 और माइनस 30 कर लेंगे, तो यहाँ आपका 18 बचेगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, 83% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो 100% में से फेल निकाल लेंगे, 83% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 17%। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। 17% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 86 नंबर, 86 नंबर बोला दोस्तों कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस है, दोनों है। ठीक है, गांव में कुल 96 परिवार है, तो कितने परिवार के पास एक भी गाय भैंस नहीं है, एक भी गाय या भैंस नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें जो दे रहा है दोस्तों वो दे रहा है कि 60% परिवारों के पास एक गाय है, तो 60% परिवार के पास एक, ठीक है, और 30% के पास भैंस है। ठीक है दोस्तों, और बोल रहा है कि 15% क्या है, दोनों के पास है। तो अब एक्चुअली में जब 15% दोनों हैं, एक एक गाय और एक एक भैंस है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे कि अगर दोनों हैं तो यदि टोटली हम बस गाय निकालें कि इसमें टोटली गाय कितने लोगों के पास थी, तो 60 में से 15 घटा लेंगे, तो एक्चुअली में 45% इनके अकेले गाय है, और इनमें 15 में से 30 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 15% एक्चुअली में भैंस है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम निकालेंगे यदि, तो एक गाय या फिर एक भैंस और प्लस दोनों, दो या दोनों, ठीक है, तो हो जाएगा 45, ये हो गया 15 और प्लस 15 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों,
आपका 75% हो गया। 75% लोगों के पास कुछ ना कुछ है। पूछा है कितने परसेंट लोगों के पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका अब 100% में से 75% लोगों के पास है, तो किसके पास कुछ नहीं है? तो 100 में से आप 75 घटा लेंगे तो 25% के पास कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो 25% के पास कुछ नहीं है, तो 25/100 ये किसके बराबर है? 96। 96 में से निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक। तो 25 चौके 100 और ये कटा देंगे तो 24 परिवार आ जाएगा। 24 चौके 96, तो 24 परिवार के पास कुछ नहीं है, ना गाय है और ना ही भैंस नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। टोटली 60% गाय दिया था कि एक परिवार के पास, और 30% भैंस एक परिवार के पास, और 15% एक परिवार के पास या एक गाय है या फिर भैंस, दोनों है, ठीक है। 15%। एक्चुअली में गाय कितने पास? 60 में से 15 घटा दिया 45, और 30 में से 15 घटा दिया 15 भैंस। टोटल 75% कुछ ना कुछ था लोगों के पास, 25% के पास कुछ नहीं था। तो आपने 96 का 25% निकाला तो 24 आ गया, तो 24 के पास कुछ नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है 87 नंबर। एक परीक्षा में 35%, ठीक है दोस्तों, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, मैथ में 35% फेल हुए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए 25%, ठीक है। अगर 10% दोनों में फेल हुए, ये भी फेल ही वाला कंडीशन दे दिया, तो ये और आसान हो गया, तो पास पूछा है। तो दोस्तों ये बोथ में हो गया। तो मैंने बोला था कि फेल पास दे, तो ये फेल वाले हैं। तो मैंने बोला था कि मैथ प्लस इंग्लिश जोड़ लीजिए और बोथ दोनों घटा लीजिए। देखिए 35 और 25 में से 10 घटा लेंगे तो यहाँ से 10 बच, यहाँ हमारा 15 बच जाएगा। 15 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50% क्या हुए? फेल हुए। तो पास कितने हो जाएंगे दोस्तों? पास कितने हो जाएंगे? तो 100 में से फेल घटा देंगे तो आ जाएगा पास, मतलब 50% क्या हो जाएंगे? इस पेपर में टोटल 50% फेल हुए और 50% पास हुए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। 88 नंबर बोल रहा है। ये पेपर सीजीएल रैंक का है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है हमारा सीजीएल रैंक का है। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि 16 मंथ में एक कार खरीद सके, ऐसा बचाता है। अगर वो इस कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो अपनी बचत में कितने % बढ़ोतरी करनी होगी, ठीक है दोस्तों। कोई भी इनकम बचा रहा है, कोई भी व्यक्ति है, उसे चाहता है, क्या चाहता है कि 16 महीने में किसी कार को खरीद ले, लेकिन वो सोचा बाद में कि 14 महीने में हमें खरीदना है, तो अपनी इनकम को कितना बचत को कितना % बढ़ाना होगा, ये बताना, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, 14 और 12 का सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ले लेना होता है एलसीएम। 14 और 12 का यदि एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 112, ठीक है। तो दोस्तों 14 से कितने बार कटेगा और 16 से कितने बार कटेगा? तो 14 बटे 112, 16 7 112, ठीक है। तो ये 7 रुपये, अब ऐसे मान लीजिए रुपए में ले लीजिए, इनका अंतर कितना है? 1 रुपये का। लेना था इसे 16 महीने में, तो एक, अब देखिए 16 रुपये में लेना था तो कितने रुपए इसके हिसाब से बनता है? 7 रुपये बनाता, लेकिन बनाना कितना है? 8 रुपये बनाना है। अगर 16 महीने में लेना होता तो 112 रुपये में 7 रुपये पर मंथली बनाना होता, लेकिन बनाना कितना है? 8 रुपये 14 महीने के हिसाब से बनाना, तो 1 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है किस पे? 7 पे, और गुणे 100, बस इतना ही करना है दोस्तों। तो आपका आंसर आ जाएगा 14 से 2/7%। यही वृद्धि करनी होगी, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस इतना ही करना है। मंथली का सबसे पहले एलसीएम जितनी बार में जा रहा है उसका डिफरेंस निकाल लें, और कितने में लेना था? तो 7 रुपये में लेना था, 8 रुपये में अब लेना है। 8 रुपये मंथली बचाना है, पहले 7 रुपये बचाया था, 1 रुपये एक्स्ट्रा गया, पहले 7 रुपये था, तो इसके बेस पे निकालेंगे कितना वृद्धि? 14 से 2/7%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को इस पेपर्स में मैंने डाले हैं, तो इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इससे पूछा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण
ठीक है। 270 रुपये में पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। 250 ग्राम चाय का पहले का भाव तथा नया भाव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे। देखिए सबसे एकदम आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ करना क्या है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले देखिए कि आपको 270 में 250 ग्राम को हम अगर ग्राम को हम बदलेंगे केजी में तो आ जाएगा 1/4 आएगा ना दोस्तों। 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 270 गुणे 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, 1080 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ मत करिए, सबसे पहले अभी वर्तमान का निकालना है और जिसे हम नया बोलेंगे और पहले का मतलब कि हम बोलेंगे पुराना या पहले का ही पूछा है। ठीक है। नया निकालना है तो कुछ मत करिए, जो भी आपका ये रुपया आया है अब इसका हमें 10% कमी हुई थी, सीधा 10% निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 108 रुपये पर केजी। ये हमारा आ गया वर्तमान में आंसर। ये सबसे आसान। पहले का जाना है तो पहले का सीधा करना है कि जो भी वर्तमान में आया है 108 का 10% कमी हुआ था तो 100/90। चलिए 12×9 108 कितना आ गया दोस्तों, पहले कितना था 120 रुपये पर केजी। ठीक है। आप इमेजिन करिए कि पहले 120 रुपये था, अब 108 रुपये है। कितना घटा है, 10% कमी हुआ है ना। तो 120 का जब 10% निकालेंगे, कमी करेंगे मतलब 120 का यदि आप 90% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12। देखिए 12×9 108 यही आ गया ना दोस्तों। तो आप यहाँ से भी निकाल के प्रूफ कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रूफ के लिए बस किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं करना आपको। जितना केजी अधिक आया है सीधा डिवाइड कर लेना है। ये हमारा आ गया जो भी मूल्य आ गया, अब उसका वर्तमान में निकालना है। तो जो भी हमारा यहाँ दिया होगा 20%, 10% कमी या वृद्धि कोई मतलब नहीं, पहले निकालेंगे वर्तमान आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे पहले का मूल्य जाएंगे तो 100 में अगर वृद्धि होता है तो 100 में जोड़ के, कमी होता है तो 100 से घटा के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका 90। तो दोस्तों 90 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा था वो ये बोल रहा है कि नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। ठीक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर हमारा क्या है पानी निकाल दिया जाता है, तो शेष बचे घोल में कितने % नमक है। ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन से देखेंगे कि 6% लीटर में 5% नमक था, 6 में 5% नमक था। ठीक है। तो कितना था, आप कटा देंगे यदि तो ये आपका 3 और ये आ जाएगा 10, मतलब 3/10 क्या था नमक था। तो पानी कितना हो जाएगा 7/10 श्योर। ठीक है। करना कुछ नहीं है, 3/10 हमारा नमक है टोटल मिक्सर में 6 लीटर पानी। ठीक है। पूरा मिक्सर जो है 6 लीटर का है। अब बोल रहे हैं वाष्प द्वारा घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया गया। अब टोटल हमारा 6 लीटर था दोस्तों, वाष्पीकृत कर दिया गया तो नमक तो जाएगा नहीं, 1 लीटर माइनस हो गया तो बचा कितना 5 लीटर। अब पूछ रहा है कि जो नया मिक्सर बच रहा है उसमें नमक की मात्रा क्या है। तो कुछ नहीं करना, आपको मैंने बताया था कैसे इक्वेशन बन जाएगा। तो 5 लीटर का कितना %, 3/10 यही बताया था ना। तो 5 का x%, 3/10 ये कितना कट जाएगा 20 बार में कटेगा दोस्तों। अब ये इधर कर देंगे तो 3 × 20/10 ये 2 बार में कट जाएगा तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक बार और समझिए, टोटल 6 लीटर का मिक्सर था, अब बोला था 5% नमक है, मतलब 3/10 उसमें नमक है। हम बोल रहे हैं कि वाष्पीकृत से 1 लीटर पानी टोटल मिक्सर में से निकाल दिया गया, तो यदि वाष्पीकृत किया जाएगा तो उसमें से नमक रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो 5 लीटर टोटल मिक्सर बचेगा। 5 लीटर में कितना % है नमक, अब देखना है तो वही 3/10 है, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 6% अभी आपके सामने आया। ठीक है। इक्वेशन बना लिया हमने। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% ज़्यादा है। ये आपको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो दोस्तों अमन का खर्च विमल से 30% ज़्यादा है। देखिए कितने लोग हैं, एक अमन है, एक विमल है और एक रमन है। ठीक है। इनका रेशियो बना लेंगे। देखिए अमन का जो खर्च बोल रहा था वो विमल से कितना बोल रहा था 30% ज़्यादा बोल रहा था, मतलब जितना भी आएगा
इसका 130%। श्योर। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, इसका 90%। ठीक है, तो इसका 100 मानेंगे तो इसका 90% 90 आ जाएगा। और 90 का यदि 130% निकालते हैं दोस्तों तो तेरा नाम है 117। श्योर। एक बार और देख लीजिए, बोला था कि जो, अब ऐसे समझ लीजिए कि जो अमन का खर्च है विमल से 30% ज़्यादा है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो इसका 100 हो गया। इससे 90% मतलब 10% कम मतलब 90, और ये आपका हो गया अमन का 117। अब बोला यदि तीनों का खर्च का योग, तीनों का खर्च का मतलब 117, 90 और प्लस 100 था, ये कितना 6447 के बराबर है। तो पूछा है कि अमन में कितना है दोस्तों 117। तो पहले इसे जोड़ लेंगे। देखिए अब इसे जोड़ेंगे तो 117 के बराबर वैसे निकालना है, तो 200 एक 307 हो जाएगा। 307 बराबर 6447, हमें 117 निकालना है, तो 6447 बटे में 307 गुणे 117 जो आएगा दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 100 200 300। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा अमन का, और फिर सिंप्लीफाई करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 91 के बाद बारी आती है 92 की। ठीक है दोस्तों, 92 बोल रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं, इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, तो पहले पास निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ हम लड़के निकाल लेते हैं और यहाँ लड़कियां निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि लड़के 50% पास हुए हैं और 1100 लड़के हैं, तो फेल पास 50% मतलब कितना, 1100 का 50% निकालेंगे मतलब 550। श्योर। अब देखेंगे 90% लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं, 900 में से 40% यदि पास हुई हैं तो फेल कितनी 60%। तो आप 900 का यदि 60% देखिए, 900 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 540। तो टोटल पास कितने हुए हैं दोस्तों, पास हो गए आपके कितने, ठीक है। तो आपके जो पास हुए हैं वो छोड़िए, हमें फेल का परसेंटेज पूछा है, तो फेल देखिए अगर 50% लड़कियां, सॉरी दोस्तों यहाँ 40% आएगा, 40% आएगा तो 9 चौके 36, यहाँ 900 का 40% ही फेल हुई है, पास हुई है। ठीक है, तो 360 सॉरी। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब फेल निकालेंगे तो 50% लड़के पास हुए तो 50% फेल भी होंगे, और लड़की 60%, तो लड़की 60%, तो अभी कितना आया था 540, यही परसेंटेज पूछा है। टोटल कितनी सम हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2000। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 1100 और 900, टोटल स्टूडेंट 2000 टोटल है। अब देखिए फेल कितने हुए दोस्तों 1090, तो 2000 का x% 1090 है, बस ऐसे निकल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 109/2 करेंगे तो 54.5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर देखते हैं ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय सी से 20% ज़्यादा है, तो ए की आय बी का कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ ए बी और सी 3 लोग हैं दोस्तों। ठीक है, बोला ए की आय बी से 20% कम है, इससे 80% ये है, और बी की सी से 20% ज़्यादा है मतलब 120% ये है, तो ये 100 120, और 120 का यदि आप 80% निकालेंगे दोस्तों तो बराबर है 96। अब बोला है कि ए की आय बी का कितना परसेंट है, बी का कितना परसेंट ये है, तो 120 का कितना परसेंट 97, तो 120 का x% 97 है, तो ये 6 और ये 5, ये 16, 16 पंचे 80% है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपलीफाई तो आप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने के कारण, एज क्वेश्चन से जो पिछला हमारा आया था दोस्तों 1080 वाला जो था 108 और 120 आया था क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बोला है कि चीनी के भाव में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 480 में 3 kg
अधिक चीनी खरीद पाता है, चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक। मैंने बोला था कि कुछ नहीं करना आपको, 480 में जितना चीनी कम या अधिक खरीदे पहले उसे डिवाइड कर लेंगे। 160 केजी आ गया, पर रुपये केजी आ गया, पर केजी रुपया, ठीक है। अब 160 आ गया, तो मैंने बोला था कि यदि वर्तमान निकालना है तो वर्तमान निकालना है तो जो भी हो, जो हमारा यहाँ आया है 160, उसका यहाँ 20%, 10% कुछ भी हो, सीधा उसका निकाल दीजिए। तो 16 दूनी के 32 रुपये पर केजी वर्तमान में आ गया, ये आंसर हमारा वर्तमान आ गया। प्रारंभिक पूछे तो प्रारंभिक के लिए मैंने बताया था कि जो भी यहाँ पे आए उसका आप निकाल देंगे। 20% कमी है तो 100 से घटा के उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये 5, ये 4, 8 5 40 रुपये पर केजी। 40 से कितना परसेंट? 32 है, आप श्योर कर लेंगे 20% इसका अंतर होगा, ठीक है। 80% ये 32 होगा 40 का, ठीक है। आगे देखेंगे, किसी चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि करने के कारण एक व्यक्ति 360 में 6 कितना आ गया दोस्तों? 60 रुपये पर केजी, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20% वृद्धि हुई थी, तो 60 का 20%, तो 6 दूनी के 12 रुपये पर केजी। कुछ मत करिए, 12 रुपये पर केजी है ना, ये हमारा हो गया वर्तमान। ये प्रारंभिक यदि करेंगे तो प्रारंभिक करेंगे तो 12 का सीधा कर देंगे, 20% वृद्धि हुई है तो 100 के बटे में 120 कट गया, ये तो कितना आ गया? 10 रुपये पर केजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 बोल रहा है दोस्तों कि 240 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 50% पानी है। मिक्सर के क्वेश्चन है, लेकिन इसको सबसे आसान मेथड से मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि 240 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 50% पानी है। चलिए, पानी और नमक 2 लोग हैं, पानी 50% है तो नमक भी 50% होगा, फिक्स है। टोटल 100% का मिक्सर होगा। इसमें से कितना लीटर पानी वाष्पीकृत किया जाए कि पानी की मात्रा 20% रह जाए? पानी की मात्रा कितनी रह जाए? 20% रह जाए। तो आप देखेंगे 20% रह जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 80%, श्योर। अब जो निकाला जाए, घटाया जाए, वाष्पीकृत किया जाए, उसे हटा देते हैं, ठीक है। अब 240 है, अब जैसे आपका इक्वेशन दिया है वैसे रख दीजिए, 50/80। चलिए, तो आप कटाएंगे यदि 8 3 के 24, 3 5 कितना हो जाएगा? 15, 150। कितना वाष्पीकृत? तो 240 में से यदि 150 घटा लेंगे तो 90 लीटर, ठीक है। तो 90 लीटर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए, एक या का 5% मतलब कितना? 1/20 बराबर बी का 15%, 3/20। तो आप इसे कटा देंगे तो a/b क्या निकल जाएगा दोस्तों? तो 3/1 अर्थात। आगे देखेंगे, अब बोल रहा है तथा बी की आय का 1/10, 10% है, 1/10 बराबर सी की आय का 20%, 1/5। ये 2 कट गया तो बी और ये सी है, तो ये 2 हो जाएगा 2/1। तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए, ए बी सी की रेशियो वैल्यू निकाल लीजिए। ए की 3 है, बी की 1 है, यहाँ बी की 2 है और यहाँ सी की 1 है। और आप तो जानते हैं ये खाली है, तो खाली क्या करना होता है? इसके साइड में 2, इसके साइड में 1। अभी ये चैप्टर बाकी है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। 3 दूनी के 6, 2 एकम 2 और 1, 6 2 8 1 9। कुछ गलती हुआ है? ठीक है दोस्तों, कुछ फॉल्टेशन हमारे क्वेश्चंस में हुआ है जल्दी में। तो देखेंगे कि ए का 5%, 1/20, 15% को यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/20 ही आना है। तो बी आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। अब बी का 10% बराबर सी का 20%, तो ये 2 बार में कटेगा, ये इधर आएगा, तो बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, ठीक है। 3 1 2 और 1, यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ साइड में 2 और 2 एकम 2, 1 एकम 1, 6 2 8 1 9। अब देखिए क्या बोला है कि बी की आय यदि 8000 है, बी की आय कितनी है? 2 बराबर 8000, तो 1 बराबर 4000। तो तीनों का पूछा है, तो 6 2 8 1 9, तो गुणे 9 कर दीजिए, श्योर 36,000। सही है दोस्तों, कोई बात नहीं, हमारा आंसर 36,000 आ गया। अगले क्वेश्चन के साइड में पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 98 नंबर बोल रहा है कि यदि एक गोलक की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने %? दोस्तों, ऐसा कोशिश करने के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले 50% जैसे हम उसका बढ़ा रहे थे, आयत और वर्ग का,
वैसे पहले हम सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। 50 50 100 5 5 25 कितना हुआ 125% की वृद्धि यहाँ 2 डायमेंशंस में होती ही है। तीसरे डायमेंशंस में जाते हैं तो एज चीज रहता है और यहाँ तीसरा डायमेंशंस ये रख देते हैं। तो 50 गुणे 125 बटे में 100 ये 2 बार में कट जाएगा और इसे कटाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा कितना 175 और प्लस आपका 125 बटे में 2 यदि आप करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 6 दूनी के 12 और 2 दूनी के 4 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 237.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसटीएस क्वेश्चन ये भी है घन। पहले 10 प्लस 10 10 गुणे 10 यहाँ बस घन है, ये भी आयतन ही पूछ रहा है। आयतन का पूछे तो एकदम ऐसे ही करना है आप लोगों को। 10 10 20 और 20 और 21% शुरू में हो गया। अब आयतन में पूछा है 3 डायमेंशंस, थर्ड डायमेंशंस में जाएंगे तो 21 और 10 गुणे 21 बटे में 100 कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा आपका 2.1 33.1%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं दोस्तों। 100 बोला है कि एक वर्ग की भुजा 100% बढ़ जाती है। 100% सॉरी 10%। तो इसके क्षेत्रफल ऐसी चीज़ है 10 गुणे 10। एकदम यही करना है आपको। पिछले भी ट्रिक हमने बताई थी 10 10 में 100 सॉरी 10 प्लस में होते हैं ये 10 और 10 20 और 21%। टोटल 21% का क्या होगा। मैंने ट्रिक भी बताई थी पिछली वीडियो में आप लोगों को ऐसे। ठीक है, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10%। माइनस हो रहा है और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 20 गुणे 10 बटे में 100। तो दोस्तों अगर प्लस में आता है तो वृद्धि होती है, माइनस में आता है तो यहाँ 10 हो जाएगा और -2 बराबर 8% क्या हो जाएगा वृद्धि। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा आपको जो 100 क्वेश्चंस का वादा किया था वो 100 क्वेश्चंस मैंने आज पूरा किया। तो परसेंटेज चैप्टर आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा, परसेंटेज चैप्टर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।